इतिहास साक्षी, जब भी कोई युद्ध हुआ तो लोग केवल उसे ही स्मरण रखते हैं जो विजयी हुआ, न कि उसे जो पराजित हुआ। और जिसने वो युद्ध जीता, उस राजा का और उसके राष्ट्र का नाम इतिहास के पृष्ठों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाता है। किंतु उन वीर योद्धाओं के बलिदान को कोई स्मरण नहीं रखता जिनके रक्त से वो विजय गाथा लिखी गई है। इसलिए सदैव प्रत्येक सैनिक को उचित आदर और सम्मान प्रदान करें, क्योंकि आपकी स्वतंत्र जीवन की बेल के मूल को किसी सैनिक ने अपने रक्त से सींचा है। यदि मैं इस विष को इन भिन्न भिन्न पात्रों में डाल दूं, तो क्या इससे इसका प्राणघातक स्वभाव कम हो जाएगा? नहीं, ये किसी भी रूप में, किसी भी आकार में अपना प्राणघातक प्रभाव कम नहीं होने देगा। उसी प्रकार होता है एक धूर्त व्यक्ति, जो किसी की भी संगति में, किसी भी परिस्थिति में अपना घातक स्वभाव नहीं छोड़ता। इसलिए स्मरण रहे, धूर्त व्यक्ति के बाहरी आडंबर और दिखावे से भ्रमित न हो और सदैव सतर्क रहे, अन्यथा आपके विश्वास में विष का वास हो सकता है। और विष का केवल एक ही स्वभाव है, घातक। सागर की ये लहरें आकाश में से चंद्रमा के अनुसार घटती या बढ़ती रहती हैं। इनकी तीव्रता दूर स्थित उस चंद्रमा पर निर्भर करती है। वो चंद्रमा जो दिन के प्रकाश में दिखाई भी नहीं देता, परंतु फिर भी इन लहरों को निरंतर प्रभावित करता रहता है। इसी प्रकार यदि आप भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आवश्यक नहीं कि आप वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। कई बार आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही पर्याप्त होती है उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए। स्मरण रहे, यदि आपकी मंशा और निष्ठा सच्ची हो, तो आप भी चंद्रमा की भांति अपना प्रभाव दूर से ही छोड़कर बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस साधारण से दिखने वाले खिलौने की एक विशेषता है, इसे आप किसी भी दिशा में फेंकें, ये पुनः लौटकर आपके पास ही आ जाए। मनुष्य का कर्म फल भी इस खिलौने की भांति ही होता है, जो मनुष्य की करनी के फलस्वरूप किसी न किसी दिशा से, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी प्रकार से पुनः लौटकर उसके पास अवश्य आता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ कर्म किए तो कर्म फल आपको पुरस्कृत करेगा, और बुरे कर्म सदैव दंड की भांति आपको पीड़ा देंगे। इसलिए आवश्यक कि अपने कर्म पर ध्यान दें। ये कस्तूरी एक अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु। आप सबने कस्तूरी मृग के विषय में तो अवश्य सुना ही होगा, जो अपनी ही कस्तूरी से अनभिज्ञ रहता है और जीवन भर उसे ढूंढता हुआ यहां वहां भटकता रहता है। और ऐसे ही एक दिन भटकते हुए किसी अन्य पशु का शिकार हो जाता है। प्रजा भी उसी कस्तूरी मृग की भांति होती है, स्वयं ही शासक का चुनाव करती है, उसे शक्ति प्रदान करती है, और फिर अपनी स्वयं की शक्तियों को भुलाकर उसी शासक के हाथों शोषित होती रहती है। ऐसे में महान शासक हो जो प्रजा को शोषित करने की अपेक्षा
उसे उसकी भूली हुई शक्तियों को पुनः याद दिलाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर। इसलिए शासक का चुनाव सोच समझ कर। स्मरण रहे, शासक वो जो विकास करे, आखेट नहीं।